हर हर महादेव। आज की यह पावन चौथे सोमवार की व्रत कथा अंत तक जरूर सुनिए। मानता है कि श्रद्धा और भक्ति से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने से मन को शांति और जीवन में सकारात्मक मिलती है। तो आज हम सुनेंगे चौथे सोमवार की पावन कथा। कथा शुरू करने से पहले भगवान शिव का ध्यान करते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय। चौथे सोमवार की शिव कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन ब्राह्मण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करता था। श्रावण मास आने पर उसने संकल्प लिया और वह पूरे महीने प्रत्येक सोमवार को श्रद्धा से व्रत करेगा। पहले सोमवार को उसने प्रातः स्नान किया, घर में उपलब्ध सामग्री से भगवान शिव की पूजा की, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और मन ही मन बोला, हे महादेव, मेरे घर की परेशानियां दूर करने से पहले मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में आपका नाम न भूलूं। उसकी पत्नी ने भी भगवान शिव की पूजा की और दोनों ने मिलकर प्रसाद चढ़ाया। पहला सोमवार श्रद्धा से पूरा हुआ। दूसरे सोमवार को परिवार के सामने एक नई परेशानी आ गई। घर में खाने की सामग्री भी बहुत कम थी। पत्नी चिंतित होकर बोली, स्वामी, घर में इतना अभाव है, फिर भी आप व्रत कर रहे हैं। ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ बोला, चिंता मत करो, व्रत केवल इच्छा पूरी करने के लिए नहीं होता है, भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए और परिणाम भोलेनाथ पर छोड़ देना चाहिए। दोनों ने उस दिन भी भगवान शिव का स्मरण किया और सोमवार का व्रत पूरा किया। तीसरा सोमवार आया। इस बार ब्राह्मण को रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वृद्ध बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। ब्राह्मण ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता की और उसे भोजन कराया। वृद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। ब्राह्मण ने कहा, बाबा, यह सब मेरे भोलेनाथ की कृपा है। वह वृद्ध वहाँ से चला गया। ब्राह्मण को पता नहीं था कि उसकी छोटी सी सेवा भी भगवान शिव को अत्यंत प्रिय लगेगी। अब आया श्रावण मास का चौथा सोमवार। उस दिन ब्राह्मण सुबह जल्दी उठकर उसने स्नान किया और घर को साफ किया। पत्नी ने पूजा की तैयारी की। दोनों ने भगवान शिव का ध्यान किया। ब्राह्मण ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेल पत्र अर्पित करते हुए कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, हमारे मन से अहंकार, लोभ और चिंता दूर कीजिए। हमारे परिवार को समृद्धि दीजिए और हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। इसके बाद उसने भगवान शिव को पुष्प अर्पित किए और धूप दीप जलाया। पति पत्नी दोनों ने मिलकर शिव जी की आरती की। पूजा समाप्त होने के बाद ब्राह्मण ने आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान किया। तभी उसके मन में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान शिव कह रहे हैं, भक्त, जो तुम
भक्त जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, अच्छे कर्म करता है और कठिन समय में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ता, उसे मेरा आशीर्वाद अवश्य मिलता है। ब्राह्मण ने आंखें खोलीं तो उसके मन का भय समाप्त हो चुका था। कुछ समय बाद उसके जीवन में धीरे धीरे अच्छे परिवर्तन आने लगे। उसे अपनी मेहनत के अनुसार काम मिलने लगा, घर की आर्थिक परेशानी कम होने लगी और परिवार में सुख शांति लौटने लगी। ब्राह्मण समझ गया कि भगवान शिव की कृपा केवल धन मिलने में नहीं बल्कि सही मार्ग, धैर्य, अच्छे कर्म और मन की शांति मिलने में भी होती है। उसने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और कहा, हे महादेव, मुझे कभी ऐसा अहंकार ना हो कि मैं अपनी सफलता का श्रेय स्वयं को दूं। सब कुछ आपकी कृपा समझकर अच्छे कर्म करता रहूं। तभी वह हर सोमवार श्रद्धा से शिव जी की पूजा करने लगा और ज़रूरतमंदों की सहायता करने लगा। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और धैर्य। सोमवार का व्रत और पूजा अपनी श्रद्धा तथा परंपरा के अनुसार करें। भगवान से केवल धन संपत्ति ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे संस्कार भी मांगे। अगर आपने भी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम लिया है तो मन में बोलिए, हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति बनाए रखना, सभी के परिवार को अपनी कृपा और आशीर्वाद देना। जो भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण कर रहे हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चौथे सोमवार की कथा सुनने वाले सभी भक्तों पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।